हम लोग पद भेद में लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बारे में पढ़ लिया और अव्यय के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा। आज हमारा पद भेद का लास्ट टॉपिक है जो कि है व्याकरणिक कोटि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं व्याकरणिक कोटि क्या होता है। व्याकरणिक कोटि, ठीक है, तो व्याकरणिक कोटि क्या होता है? पद के भेदों के अतिरिक्त, पद के भेदों के अतिरिक्त, पद के भेदों के अतिरिक्त आइए महत्वपूर्ण व्याकरणिक कोटि के अंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण व्याकरणिक कोटि के अंगों का कोटि के अंगों का अध्ययन। पहले व्याकरणिक कोटि क्या होता है वो इसका बहुत सारा भाग होता है। फर्स्ट हमारा है लिंग। व्याकरणिक कोटि में आता है फर्स्ट हमारा लिंग। लिंग मतलब क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर अथवा व्यक्ति या वस्तु की नर अथवा मादा, की नर अथवा मादा जाति का पता चले, जाति का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, उसे लिंग कहते हैं। देखिए, लिंग किसको कहते हैं? जिससे हमें किसी वस्तु या फिर इंसान के बारे में क्या पता चले कि वो लड़का है या लड़की, नर है या मादा। ठीक है, नर है या मादा इस बारे में पता चले, उसको हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग कितने तरह के होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। फर्स्ट क्या होता है हमारा? पुल्लिंग, और सेकेंड हमारा क्या होता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब हम लोग जानते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसको कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रही हूँ। फर्स्ट हम लोग देखेंगे पुल्लिंग किसको कहते हैं। देखते हैं, वे सभी शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, वे सभी शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, पुल्लिंग कहलाते हैं। समझ में आ गया ना? वे जो भी ऐसा शब्द जिसमें पुरुष का बोध होता है, इंसान आदमी का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? पुल्लिंग। जैसे कि हमारा हो गया, जैसे कि हमारा हो गया शेर,
ठीक है, बंदर। अब स्त्रीलिंग बोलेंगे शेर को तो क्या होगा, शेरनी, बंदरिया, है ना। तो पुल्लिंग क्या हो गया, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग किसको कहते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग वे सभी शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है। वे सभी शब्द जिनसे किनका बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, वे सभी शब्द जिसमें लड़की का यूज होता है, मतलब स्त्री शब्द, स्त्री का बोध होता है, वो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि हो गया हमारा सेव मी, ठीक है, या फिर बंदरिया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, लड़की जात है। तो लिंग कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब नेक्स्ट जो है हमारा पाठ हम पढ़ेंगे व्याकरणिक कोटि का, जो कि है वचन। नेक्स्ट है हमारा वचन। अब जानते हैं वचन क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, उसे वचन कहते हैं। समझ में आया। जैसे कि हम बोलेंगे कि वहां पे 10 लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वचन, बहुवचन में। अब हम बोलेंगे वहां पे 1 लड़के खेल रहे हैं, तो उसको एक वचन, मतलब जहाँ पे भी संख्या का बोध होता है, 1 2 3 4, जितना भी संख्या बहुत ज्यादा, बहुत का वो संख्या में आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वचन। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा घड़ी और घड़ियां। ठीक है, फिर हो गया चलो ठीक है, घड़ी और घड़ियां। तो इसमें क्या है कि घड़ी एक है और घड़ियां है लिखा हुआ, तो क्या हो सकता है, बहुत सारा होगा तभी तो घड़ियां लिखा हुआ। तो घड़ियां लिखा हुआ तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये वचन में है। अब किस वचन में है वो हम आगे पढ़ेंगे कि वचन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, वचन के प्रकार। वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो पहले हम लोग एक वचन के बारे में पढ़ते हैं। एक वचन से एक का बोध होता है। ठीक है, एक वचन से एक का बोध होता है। सॉरी, एक वचन से एक का बोध होता है। एक वचन से एक का बोध होता है। ठीक है, जिसमें एक कोई भी सामान, जैसे हम लोग बोले घड़ी, तो घड़ी बोले तो घड़ी क्या सिर्फ एक हो सकता है, इसलिए यहाँ पे घड़ी लिखा रहा है, घड़ी बोला जा रहा है। तो
एक का बोध होता है एक वचन से, और दूसरा हमारा होता है बहुवचन। बहुवचन मतलब देखिए, बहुवचन मतलब क्या होता है? बहुवचन से एक से अधिक का बोध होता है। पहले हम एक वचन का जैसे देख लेते, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारा लड़की, ठीक है, तोता आदि। तो लड़की बोला जाता तो सिर्फ एक लड़की है, लेकिन लड़कियां बोला जाता तो क्या हो जाता है? बहुवचन, बहुत सारी लड़कियां, ठीक है। अब हमारा है सेकंड, हमारा है बहुवचन। बहुवचन मतलब क्या होता है? बहुवचन मतलब क्या होता है? बहुवचन से एक से अधिक का बोध होता है। बहुवचन से एक से अधिक का बोध होता है, ठीक है। जैसे कि एक वचन में एक का बोध होता था, तो बहुवचन में एक से अधिक कितना भी हो सकता है, 2, 4, 10 कितना भी, ठीक है। तो जैसे कि हो गया हमारा लड़कियां, ठीक है, या फिर तोते। समझ में आ गया? वचन कितने दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कारक। अब हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। कारक मतलब क्या होता है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उनकी क्रिया उनकी क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित होता है, दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित होता है, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनकी क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ, क्रिया के साथ और उसके दूसरे शब्द के साथ जो भी संबंध बनता है, ठीक है, रिलेशन बनता है, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग कारक बोलते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कारक एग्जाम्पल से मेन इंपॉर्टेंट है, कारक पहले कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, देखिए, फर्स्ट हमारा है कर्ता, ठीक है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान,
संबंध अधिकरण और संबोधन। ये क्या है? कर्ता के प्रकार है। कर्ता 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, जो कि है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक का नाम और कारक की विभक्ति का चिन्ह अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कारक का नाम और कारक की विभक्ति का चिन्ह देखिए, ये हो गया हमारा कारक का नाम और ये हमारा इधर चिन्ह, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता का चिन्ह है ने। कर्म का चिन्ह है को। करण से। संप्रदान। संप्रदान का क्या चिन्ह है? से। सॉरी, संप्रदान का क्या है? को या फिर के लिए। फिर हमारा है अपादान। अपादान का चिन्ह है से। फिर हमारा है संबंध। संबंध का क्या चिन्ह है? का, के और की। ये संबंध का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद है हमारा संबोध। अधिकरण। अधिकरण अधिकरण का चिन्ह है में या फिर पर। फिर नेक्स्ट हमारा है संबोधन। संबोधन का चिन्ह है हे, अरे, अजी, ये सब है संबोधन। देखिए, व्याकरणिक कोटि में जो कारक है, कारक का नाम और कारक कितने प्रकार के होते ये है, और जहाँ पे भी चिन्ह ये सब रहेगा दिया हुआ, तो हम लोग समझ जाएंगे कौन करता है, कौन कर्म है, कौन करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध और अधिकरण है और संबोधन है। उससे हम लोग पहचान जाएंगे चिन्ह के द्वारा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कारक विभक्ति के प्रयोग के मुख्य उदाहरण, ठीक है। प्रमुख उदाहरण। कारक विभक्ति के प्रयोग के प्रमुख उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। फिलहाल मैंने यहाँ पे कारक का नाम, मतलब कारक कितने प्रकार के होते हैं और उनके चिन्ह के बारे में बता दिया, ठीक है। जिससे कि आप लोग का क्या आसानी होगा, जब आप लोग कोई वाक्य देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन करता है, कौन कर्म है, कौन बाकी ये सब है, ठीक है। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।